ऑल राइट, क्वेश्चन देखिए अब आप। कुछ और छोटे छोटे से क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन ये है, इफ 10x plus y equal to root 3 and cot x minus y equal to root 3, तो x और y की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है x और y आपको एंगल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 10 के अंदर एंगल ही आएगा, कॉट के अंदर एंगल ही आएगा, तो ये आपको निकालना है। अब देखिए, जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से अप्रोच करते हैं, समझिएगा। देखिए, ये आपको दिया गया है 10x प्लस वाई। आप मुझे ये बताइए, अभी क्वेश्चन छोड़िए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मैंने आपको ये बोल दिया साइन थीटा और यहाँ पे लिख दिया साइन 30 डिग्री, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि थीटा आपका क्या रहा होगा, 30 डिग्री। यही समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मैंने लिखा मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और मैं आपसे पूछ लूँ कि थीटा की वैल्यू आप बताइए, तो आप पहले ये पता करोगे कि साइन के कौन से एंगल पे, क्योंकि साइन के कौन से एंगल पे 1/2 होता है, साइन के 30 डिग्री पे ही होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसको आप लिखो साइन 30 डिग्री, तो इससे ये समझ में आ जा रहा है कि थीटा हमारा कितना होगा, 30 डिग्री। अब देखिए, यही कंसेप्ट मैं यहीं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं जरा रब कर देता हूँ। बस यही बताना था, काफी छोटा सा कंसेप्ट था। तो अगर आप मुझे ये बताओ कि 10 के कौन से एंगल पे, अब देखिए यहाँ पर आपको टेबल याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला था कि वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फ्रीक्वेंटली हर जगह यूज करेंगे। तो टेन सिक्सटी डिग्री रूट 3 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई इक्वल टू 10 60 डिग्री। अब इससे मेरे को क्या पता चला, इससे मेरे को ये पता चला कि x प्लस वाई मेरा होगा 60 डिग्री। अब ऐसे ही आप इधर लगाइए, तो ये हो गया कॉट x माइनस वाई इक्वल टू कॉट 30 डिग्री। तो इससे मेरा हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये रहा फर्स्ट, ये रहा टू। ठीक, अब यहाँ पे दो इक्वेशन और दो वेरिएबल आपको मिल गए, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल। तो अब अगर आपको x निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर आपने ऐड किया तो 2x बराबर टू 90, तो x आ गया मेरा कितना, 45 डिग्री। ठीक, फिर आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट क्या करना है आपको, 1 - 2 कीजिए, तो यहाँ पे आ गया 2y बराबर टू 30, तो y आ गया मेरा 15 डिग्री। ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि ये आंसर आपका सही है कि गलत। आप x और y की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो 45 और 15 आप पुट करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे आप करोगे 45 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि आपका आंसर सही है। ठीक, तो ये था। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप में। 2 cos 3 θ1 आपको दिया गया है, θ1 आपको दिया गया है 1। 2 sin 2 θ2 आपको दिया गया है √3। आपको निकालना है θ1 θ2। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, आप देखिए, इसको पकड़िए पहले। 2 cos 3 θ1 इक्वल टू 1, तो इससे आ गया cos 3 θ1 इक्वल टू 1/2। अब आप देखिए, अब आप पता कीजिए कि cos के कौन से एंगल पे आपको 1/2 मिलता है। आप बोलोगे सर ये तो काफ़ी आसान है, cos के 60 डिग्री पे मेरे को मिल जाता है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही। तो इससे मेरे को 3 θ1 में इतना मिल गया 60 डिग्री, तो θ1 कितना आ गया, 20 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 sin 2 θ2 इक्वल टू √3/2। अब आप फिर रिकॉल करो, साइन के कौन से एंगल पे आपको मिलता है, तो sin 2 θ2 इक्वल टू साइन 60। सो 2 θ2 इक्वल टू 60, सो θ2 इक्वल टू 30। सिंपल, तो θ1 और θ2 ये मेरे फाइनल आंसर हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ये मोर देन क्लियर होगा आपको। अब एक और तरह के हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, इफ साइन θ1 प्लस साइन θ2 प्लस साइन θ3 इक्वल टू 3, तो आपको निकालना है cos θ1 cos θ2 cos θ3 इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन है आपके ये। आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा ये डिस्कस किया था कि साइन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 1 और -1। सेम चीज cos थीटा की भी 1 और -1, ये मैंने आपको डिस्कस किया था। यानी कि अगर
इसमें देखिए पहले वाले एक्सप्रेशन में जो दिया गया है साइन वाला, उसमें तीनों साइन है, ठीक है। अब तीनों साइन है, तो अगर आप मुझे ये बताइए कि थ्री किस केस में हो सकते हैं, थ्री किस, अगर मैं इसको मान, देखिए अगर थ्री मैक्सिमम वैल्यू साइन की वन है, मतलब आप वन से ज्यादा नहीं लिख सकते, तो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को थ्री के बराबर होना है तो इसको वन वन होना ही पड़ेगा। सोच के देखिए आप, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी, अगर मैंने किसी को माइनस वन ले लिया, किसी को जीरो ले लिया, तो मैं थ्री नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की मैक्सी साइन की वैल्यू मैक्सिमम वन है, मतलब वन से ज्यादा मैं नहीं जा सकता, तो मेरे को सबको वन 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 ही पुट करना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं सबको वन वन पुट करूंगा, तो अगर आपको याद हो टेबल में साइन 90 होता है वन, यानी कि अगर मैं साइन थीटा वन को वन पुट करता हूं तो मेरे को थीटा वन मिलेगा 90 डिग्री, साइन थीटा टू को अगर मैं वन पुट करता हूं तो मेरे को थीटा टू मिलेगा 90 डिग्री, साइन थीटा थ्री को अगर मैं वन पुट करता हूं तो मेरे को थीटा थ्री मिलेगा 90 डिग्री। तो फाइनली मेरी थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री की वैल्यू आ गई 90 90 90। अब कुछ नहीं, अब तो सवाल हो गया, अब आपको यही वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो ये वैल्यू अगर आपने यहाँ पुट करी तो ये क्या आ जाएगा, आप लिखो cos 90 प्लस cos 90 प्लस cos 90। cos 90 क्या होता है, ये तो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, जीरो। ठीक, तो ठीक क्वेश्चन था ये। ठीक, ये भी एक्चुअली में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में ही। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन आपकी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है कि आपको टेबल्स वगैरह याद हैं कि नहीं, तो इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। इस टाइप से पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्लैरिटी बन जाए। तो आपको देखिए प्रूफ डेट करना है, प्रूफ डेट क्या करना है, साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई फोर की वैल्यू -1/2 होती है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड टेबल पे बेस्ड है, अगर आपको वो टेबल याद है जो हमने डिस्कस करी थी तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये तो सिंपल है, मैं एलएचएस ले लेता हूँ। एलएचएस को लेके अगर मैंने -1/2 प्रूफ कर दिया तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा, तो फाइनली मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा बहुत सही। पाई क्या होता है, पाई 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 180/6 कितना हो गया, 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 180/60 कितना हो गया, 60 डिग्री, और टेन स्क्वायर ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 30 क्या होता है, साइन 30 इसको आप ऐसे लिख सकते हो अगर आपको दिक्कत है, साइन 30 का होल स्क्वायर कॉस 60 का होल स्क्वायर माइनस टेन 45 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। साइन 30 कितना हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस 60 क्या हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर, टेबल याद होनी चाहिए, ये 1 का स्क्वायर, तो ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस का 1/2। ठीक, तो ये मेरा LHS इक्वल टू RHS हो गया। अब देखिए एक मैं आपको एग्जांपल खुद दे रहा हूँ, आप इसको भी ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 6 एंड कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक, इसको आप बस जस्ट सॉल्व करके देखिएगा। देखिए इसमें बस ये तो सिंपल है, ये तो हो जाएगा, ये भी सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, हिंट दे देता हूँ, 7 पाई बाई 6 को आप पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हो। ठीक है, पाई क्या होता है 180, तो ये 180 प्लस 30 हो जाएगा, 180 प्लस 30, तो मैंने आपको वो क्या बताया था, किस क्वाड्रेंट में कॉस साइन में चेंज होता है, मतलब जो भी हमने डिस्कशन किया था सवालों के थ्रू, बस वही चीज़ आपको इधर अप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये तो देखिए 30 डिग्री है, ये मेरा 60 डिग्री है, तो ये तो आप सीधे लिख दोगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आप कर लेंगे, और अगले सेशन से हम अगले कंसेप्ट पे हम फिर मूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन।